हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 11वें दिन के वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच के बारे में। स्विच शब्द सुनने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है और इसमें टाइप बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और स्विच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वायरिंग के कार्य में, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें स्विच के बारे में समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि स्विच होता क्या है और उसके बाद जो है कि हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप का होता है। तो स्विच क्या होता है? तो एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी तार को तोड़ा या फिर जोड़ा जा सकता है। अब किसी तार को तोड़ने अथवा जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हटा दिया जाए फिर जो है कि उसको ऐसे जोड़ा जाए पिलास से, तो ऐसा कुछ नहीं। किसी युक्ति के द्वारा इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, उस धारा के मान को रोकने या फिर शुरू करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे हम लोग स्विच कहते हैं। अब यह स्विच जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है: कार्य के अनुसार, संरचना के अनुसार और विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य के अनुसार, और यह जो है कि हमने 9 लिस्ट यहाँ पर तैयार किया है और इसको जो है हम एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं। और किस स्विच का किस जगह पर उपयोग होता है यह भी हम बात करेंगे। इसमें वन वे स्विच, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट होता है, मतलब 2 टर्मिनल होता है। इधर के तरफ से लाइट आएगा और इधर से यह निकल जाएगा। और ये जो है कि इसमें कांटेक्ट पॉइंट सटा रहता है या फिर हटता है या फिर सटता है। इसके ऊपर एक लीवर होता है जिसको हम ऊपर नीचे या फिर इधर उधर करते हैं। हर एक स्विच की आकृति, आकार, प्रकार कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके जो कांटेक्ट पॉइंट है वो 2 ही होने चाहिए। और इसमें जब भी आप इसको ऑन करें, ऑन या ऑफ 2 ऑप्शन होता है इसके अंदर, ऑन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में सट जाते हैं और जैसे ही ऑफ करते हैं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से कार्य करने वाले स्विच को वन वे स्विच का नाम दिया गया है। अब इस वन वे स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी भी वैद्युतिक उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए इसको वन वे स्विच का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2 वे स्विच की। अब इनका आकार प्रकार कुछ भी हो सकता है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आकार की बात की जाएगी, संरचना की बात की जाएगी, लेकिन इसमें जो कार्य के अनुसार है यह आकार प्रकार में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन कार्य जो है कि वह किसी भी तरह का हो, 2 वे स्विच के जैसा है। तो 2 वे स्विच का ही कार्य करेगा। इसमें 3 पॉइंट रहेंगे, 3 टर्मिनल जिस पे तार कसे जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो बीच वाला ऑप्शन होता है, यह बीच वाला इधर भी सट सकता है या फिर इधर भी सट सकता है। इसमें ऑप्शन दिया होता है, आप इसको दबा करके इधर करेंगे। इसमें स्विच में दो ऑप्शन है, या तो वह अप हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। तो अप करेंगे तो बीच वाला ऊपर वाले से सट जाता है, और डाउन करेंगे तो बीच वाला डाउन वाला नीचे वाले से सट जाएगा। यदि आप कोई सप्लाई यहाँ पर इन करते हैं, लाइन सप्लाई ही इन किया जाएगा, क्योंकि स्विच वगैरह में फेज सप्लाई ही दिया जाता है, न्यूट्रल सप्लाई नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक फेज सप्लाई को इन करते हैं, तो इस फेज सप्लाई को इस स्विच से 2 रास्तों से बाहर निकाला जा सकता है। एक तो इधर वाले रास्ते से या फिर उधर वाले रास्ते से। जब मर्जी हम इधर से निकाल सकते हैं और जब मर्जी इधर से निकाल सकते हैं। अब इस स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? यदि आप एक ही स्थान से 2 अलग अलग वैद्युतिक उपकरण को कंट्रोल करना चाहते हैं बारी बारी से, तो आप वहाँ पर 2 वे स्विच का उपयोग कर सकते हैं। या फिर 2 स्थान से किसी एक वैद्युतिक उपकरण को जो है कि कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस 2 वे स्विच का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट स्विच की। तो इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होता है, 2 ऊपर रहता है और 2 जो है कि नीचे रहता है। अब इसमें 2 स्थिति होती है, एक तो यह ऊपर हो सकता है, एक तो नीचे हो सकता है। तो और जब ऊपर या नीचे होता है तो इसके अंदर कुछ बदलाव होता है। क्या होता है? तो जैसे ही आप ऊपर कर दिए तो यह जो है कि इस तरीके से जुड़ जाता है।
क्षैतिज में, मतलब सीधा सीधा ऐसे जुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके स्थिति को परिवर्तित करते हैं तो यह चारों जो है कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, क्रॉस में जुड़ जाते हैं। तो यह दो स्थिति इसका है, आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है आगे बताया जाएगा आपको। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो एक बल्ब को 3 स्थान से कंट्रोल करने का कार्य इस स्विच के द्वारा किया जा सकता है। बल्ब ही नहीं, बल्ब के जगह पर आप कोई भी वैद्युतिक उपकरण लगा करके इस स्विच के द्वारा उसको 3 जगह, 4 जगह या अनेक जगहों से कंट्रोल करने के लिए आप इस इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करेंगे। यह कैसे संभव होगा तो आगे हम आप लोगों को कनेक्शन जब चलेगा तो उसमें बताएंगे। और एक बात और है कि इंटरमीडिएट स्विच जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है, आपको इसके स्थान पर एक डीपीडीटी स्विच आता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जो यह कार्य करता है सेम वही कार्य यह भी करेगा, और उसके द्वारा हम किसी भी एक वैद्युतिक उपकरण को अनेक स्थानों से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा ये जो डीपीडीटी स्विच होता है, इसका पूरा नाम होता है डबल पोल डबल थ्रो, डीपीडीटी, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसमें देखिए 4 ऊपर टर्मिनल होता है और 4 जो है कि नीचे टर्मिनल होते हैं। 8 टर्मिनल हो सकते हैं, या फिर दूसरा भी आता है इसी में 6 टर्मिनल वाला, 2 ऊपर, 2 बीच में और 2 जो है कि नीचे। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे इसमें। तो देखिए, जब इस स्विच को अप के पोजीशन पर रखा जाता है तो ये ऐसे जुड़ जाता है, ये ऐसे जुड़ता है। और जैसे ही हम इसको डाउन के पोजीशन पे करते हैं तो यह नीचे वाला ऐसे जुड़ जाता है और ये वाला ऐसे जुड़ जाता है। मतलब ये दो जो स्विच है एक साथ 2 स्विच का काम कर रहा है। नीचे 2 वन वे स्विच हो जा रहे हैं, ऊपर भी 2 वन वे स्विच हो जा रहे हैं। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो एक ही वैद्युतिक उपकरण को 3 जगह से कंट्रोल करना हो, 4 जगह से करना हो, कम से कम 3 जगह से करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वायरिंग में। अन्यथा इसका उपयोग स्टेबलाइजर वगैरह में सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए भी किया जाता है। तो ये तो 8 टर्मिनल वाला हो गया। और उसी तरह से हम बात करेंगे ये 6 टर्मिनल वाले के, मतलब इसमें 6 टर्मिनल दिए गए हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो ये अप हो सकता है या फिर ये डाउन हो सकता है। यदि आप इसको अप करते हैं तो ये बीच वाला ऊपर वाले से सटेगा और ये बीच वाला सेम टाइम में ऊपर वाले से सट जाता है। मतलब दोनों जो है बीच वाले ऊपर वाले से सट जाते हैं। और जैसे ही आप डाउन करेंगे ये दोनों बीच वाले जो होते हैं ऊपर वाले से हट करके नीचे वाले से ऐसे सट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इतना बता दें कि इसमें समझ लीजिएगा कि 2 टू वे स्विच को मिला के एक ही स्विच बना दिया गया है। 6 टर्मिनल वाला जो है 2 टू वे स्विचों को मिला करके एक ही स्विच बना दिया गया है, जिसको एक ही बार आप अप या डाउन करके 2 जो है कि स्विचों को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ऑन ऑफ तो नहीं होता है, ये हमेशा ऑन ही रहेगा, या तो ये नीचे ऑन रहता है या फिर ऊपर ऑन रहता है। तो जो कार्य इससे होगा वही कार्य आप इससे भी कर सकते हैं। ये भी आगे आपको कनेक्शन में सभी स्विचों का उपयोग हम जब भी बताएंगे, जब कनेक्शन स्टार्ट होगा उस समय आपको सारी चीज़ें पता चल पाएगी। तो डीपीडीटी स्विच हो गया। पुश बटन स्विच, वैसे तो इलेक्ट्रिक वायरिंग में इसका विशेष जो है कि उपयोग नहीं देखा जाता है। इसको दबाने से क्या होता है, ये ऑन होता है, या फिर से दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ज़्यादातर ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा, आप देख सकते हैं टीवी हो गया, या फिर आप देख लीजिए इन्वर्टर हो गया, तो उस सब चीज़ों में ऑन ऑफ करने के लिए सप्लाई को ये पुश बटन देता है, जिसको आप दबाने से एक बार ऑन होता है, एक बार दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक वायरिंग में, मतलब जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसका कोई उपयोग नहीं है। बेड स्विच एक प्रकार का यह स्विच है जो कि तार के द्वारा लटक जाता है। कहीं पर भी आप उसको तार के द्वारा लटका सकते हैं, और इसके द्वारा जो है अस्थायी रूप से जो भी वायरिंग की जाती है और उसमें जो बल्ब और पंखे लगाए जाते हैं उनको ऑफ या ऑन करने के लिए इस स्विच का उपयोग किया जाता है। यह भी कार्य करेगा तो या तो 2 वे या फिर 1 वे स्विच के जैसा यह कार्य कर सकता है। उसके बाद डीपीआईसी, टीपीआईसी। अब डीपीआईसी क्या होता है, डीपीआईसी चित्र बगल में देखते रहिएगा, सभी का हमने बारी बारी से चित्र लगाया है, आप लोग देखते रहिए उसको समझते रहिएगा। डीपीआईसी का मतलब होता है डबल पोल आयरन क्लैड। अब ये क्या होता है, एक प्रकार का यह मेन स्विच है, इसमें 2 फ्यूज लगते थे,
पहले के ज़माने में। अब तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम गायब हो गया है मार्केट से, ये इसका उपयोग किया ही नहीं जाता है। इसके जगह पर DPMCB का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है कि ऐसे नीचे के तरफ 4 पॉइंट हुआ करते थे। अब इसमें ऊपर 2, ये बक्से के जैसा, जैसे आप चेंज ओवर देख सकते हैं उसी तरीके से यह भी दिखाई देता था, लेकिन उस बक्से में खोलेंगे तो 2 गो फ्यूज दिख जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि वो DPIC है। यदि 3 गो फ्यूज दिख गया तो समझ लीजिएगा TPIC है। यह बस सप्लाई को ऑन कर सकता है या फिर ऑफ कर सकता है, और कुछ नहीं करता है। अब इसमें होता क्या है, तो एक जो फ्यूज का वायर है इससे सटा रहता है, और इसका भी एक फ्यूज का वायर इससे सटा रहता है। और जो मेन सप्लाई हम लोग देते हैं वो दूसरे वाले साइड में देते हैं। जैसे ही हैंडल को हम ऊपर करते हैं, इसमें एक हैंडल भी होता है चेंजर के जैसा, तो हैंडल को जैसे ही आप अप करते हैं तो ये ऑन होता है, और नीचे कर देंगे तो ये ऑफ होगा। बस ये 2 ही स्थिति में काम करेगा। तो जैसे ही आप अप करते हैं, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे सट जाते हैं, तो इधर का जो लाइट यहाँ गया ऐसे करके फिर फ्यूज में आएगा, और फ्यूज से यहाँ से हो करके ये लोड पर जाके, घर का जो लोड होता है उस पे जा करके सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो ये DPIC स्विच है। यदि हम TPIC की बात करें तो यहाँ पर जो D था उसको हटा करके यहाँ पर हम T लिख देते हैं। TPIC हो गया 3 पोल आयरन क्लैड। इसका पूरा नाम भी आप लोग समझते रहिए, और हम तो चाहेंगे कि आप लोग इस सब चीज़ का जो है कि नोट्स तैयार कर लिया करिए, ताकि आपके लिए बहुत काम करेगा ये। तो TPIC का मतलब है 3 पोल आयरन क्लैड। अब इसमें होता क्या है कि इसी बक्से के अंदर एक और फ्यूज को बढ़ा दिया जाता है। चित्र देख लीजिएगा बगल में। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर एक और ऐसा ही ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर 3 फेज प्रणाली काम करती है। TPIC में 3 फेज लाइन को ऑन या ऑफ किया जाता है। जैसे हैंडल ऊपर करेंगे यह भी इसी के साथ सट जाता है, और जैसे ही आप डाउन करते हैं ये तीनों एक ही साथ ऐसे हट जाते हैं, तो ये तीनों फेज जिस जगह पर पहुँचे हैं वहीं पर पहुँचे रह जाएंगे, और यहाँ से ही ये तीनों को जो है आउट कर लिया जाता है। इसमें RYB मतलब कि रेड येलो ब्लू जो है कि 3 जो है कि फेज आते हैं, और इन्हीं तीनों फेजों को इसमें इन कराया जाता है, और यहाँ से फ्यूज के द्वारा आउट करा लिया जाता है। तो ये TPIC और DPIC बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई। अब बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं, और इसके स्थान पर बेहतर चीज़ आ गया है। 3 पोल का MCB आ गया, 2 पोल का MCB आ गया, या 4 पोल का मतलब इसके जगह पर आप MCB आसानी से लगा सकते हैं। सेम कार्य करेगा, इससे बेहतर ही कार्य करेगा। DPIC और TPIC हो गया। उसके बाद नाइफ स्विच क्या होता है? नाइफ स्विच क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं बगल में कुछ इस तरीके से है। बीच में इसमें भी 2 वे स्विच के जैसा भी होता है, 1 वे स्विच के जैसा भी होता है। इसमें एक हैंडल होता है जिसको इधर कर देने से ये 2 पॉइंट इधर सट जाएंगे, उधर कर देने से ये दोनों पॉइंट उधर सट जाएंगे। बीच में करिए दोनों पॉइंट से जो है कि अलग रहेगा, ये ऑफ रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नाइफ स्विच कार्य करता है। और अब उसके बाद हम बात करते हैं संरचना के अनुसार, मतलब अब आकृति के अनुसार स्विच का जो है कि वर्गीकरण करके हम उसका नामकरण करेंगे। अब टम्बलर स्विच क्या होता है? यहाँ पर पहला नंबर है टम्बलर स्विच। यहाँ पर देखिए ये जो गोल कलर का जो स्विच दिख रहा है, बहुत पुराने ज़माने में जब वायरिंग हुआ करता था, आप अभी भी पुराने जगहों पर या सरकारी दफ्तरों में यदि जाएंगे तो वहाँ पर भी आज के डेट में वायरिंग दिखेगा। तो वहाँ पर जो स्विच लगाए जाते थे पहले के समय में, ये टम्बलर स्विच ही लगता था। टम्बलर स्विच का सॉकेट वगैरह भी आता था, सेम इसी तरीके का होता था। इसको बोर्ड के सतह के ऊपर कसा जाता है, और यह भी 1 वे और 2 वे स्विच के जैसा काम करता है। उसके बाद फ्लश टाइप स्विच, सबसे जो है कि ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला इस समय का स्विच है फ्लश टाइप स्विच, जिसे आपके घरों में भी आप देख सकते हैं। आपके जो बोर्ड के अंदर जो स्विच लगा हुआ है, जो चाहे वो 1 वे हो चाहे 2 वे हो, उसकी आकृति जो होती है उसको हम फ्लश टाइप स्विच के नाम से जानते हैं। जैसा आप ये स्विच देख सकते हैं, चाहे ये मॉड्यूलर हो चाहे नॉन मॉड्यूलर हो, तो ये स्विच जो है कि क्या कहलाता है?
फ्लश टाइप स्विच। अब बात करते हैं टॉगल स्विच के बारे में। टॉगल स्विच क्या है, तो यह एक प्रकार का गोल ऐसा छल्ला दिखेगा आपको सामने, एगो डंडा के तरह दिखेगा। इसी डंडे को हम ऊपर नीचे करके स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो इस स्विच में 1 वे स्विच भी आ जाता है, 2 वे स्विच भी आता है और DP/DT स्विच भी इसमें आ जाता है। तो इसके द्वारा आप इस स्विच को ऑन मतलब ऊपर या नीचे करके स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे टॉगल स्विच में बीच का भी ऑप्शन देता है, मतलब ऊपर भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और नीचे कर देंगे। तो बीच में करेंगे तो स्विच उस समय ऑफ रहेगा। तो ये बहुत सारे जो है कि ये कार्य के अनुसार वाले जो स्विच है उसी के अंदर भी यह आता है, मतलब 1 वे 2 वे स्विच के जैसा भी आता है, DP/DT स्विच के जैसा भी ये आता है। अब उसके बाद जो है कि स्लाइड स्विच, ये स्लाइड स्विच आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में, या फिर पहले के ज़माने में जो टार्च या फिर अब भी टार्च आते हैं, टार्च का जो बटन होता है जिसे ढकेल करके आगे या पीछे करके हम लोग उसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, तो उसमें जो स्विच लगा होता है उसको हम लोग स्लाइड स्विच बोलते हैं। उसके बाद यह है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच ये देख लीजिए, यह एक ऐसा स्विच है जो गोल गोल घूमता है। जो भी स्विच है जो एकदम गोल गोल घूम करके अपना कार्य कर रहा है उसको हम रोटरी स्विच कहते हैं। इसका उपयोग स्टेबलाइजर में भी किया जाता है और अपने वायरिंग में भी इसका उपयोग है। पंखे उंखे को चलाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। वायरिंग में कहाँ उपयोग है, तो चेंज ओवर बनाया जाता है रोटरी स्विच के द्वारा, मतलब गोल गोल घुमा करके चेंज ओवर का निर्माण किया जाता है इस स्विच के द्वारा। अब उसके बाद जो है कि आप इसमें विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार स्विचों का विवरण देख लीजिए। 5 एम्पियर 240 वोल्ट का स्विच आता है, 15 एम्पियर 240 वोल्ट में भी स्विच आते हैं, 30 एम्पियर 415 वोल्ट में भी स्विच आते हैं। और इसके अतिरिक्त भी होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर जो है कि यूज लायक है। तो इस तरीके से आप सभी स्विचों को समझ सकते हैं। स्विच कोई भी हो, बस इतना समझिएगा कि वह सप्लाई को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है। ये 2 काम कर सकता है, या तो तोड़ देगा या फिर जोड़ देगा। जो भी धारा इधर से आ रही है उसको रोकने या फिर जो है कि चालू करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसी को स्विच कहते हैं। और सभी स्विचों के बारे में आपको इस वीडियो में बता भी दिया गया। यदि आपका कोई सवाल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।